क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना होने के चलते आप पर पेनल्टी लगाई गई हो और आपके अकाउंट में बचे कुचे पैसों को भी काट लिया गया हो? क्योंकि अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जब उनके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना होने पर बैंक उन पर पेनल्टी लगा देता है और अकाउंट में बचे पैसे भी काट लेता है। ऐसे में ये पेनल्टी एक आम आदमी के लिए किसी झटके से कम नहीं होती। लेकिन अब इस मनमर्जी पर लगाम लगाते हुए वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि देश में 72 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिन पर मिनिमम बैलेंस रखने पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री के इस बयान की क्या मायने हैं और किन लोगों को इस पेनल्टी से दूर रखा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक ऐसी जानकारी दी है जो देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत के 72 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट्स पर अब मिनिमम बैलेंस रखने पर कोई भी पेनल्टी यानी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, चाहे उनमें जीरो बैलेंस ही क्यों ना हो। लेकिन ये नियम हर बैंक अकाउंट पर लागू नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कौन से बैंक अकाउंट हैं जिन्हें इस पेनल्टी के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि बैंकों की बड़ी कमाई इस पेनल्टी के लगने से ही आती है। ऐसे में वित्त मंत्री का ये बयान भारत के बैंकिंग सिस्टम के लिए बेहद खास है। वित्त मंत्री ने संसद में साफ किया कि ये फैसला देश में बैंकिंग सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से उठाया गया सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है। इस कदम के बाद देश के 72 करोड़ खाते सुरक्षित हैं। ये 72 करोड़ खाते बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के तहत आते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते भी शामिल हैं। यानी सरकार की तरफ से बहुत क्लियर है कि इन सभी 72 करोड़ खातों पर मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कोई पेनल्टी या जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार मानती है कि अब इन खातों को खासतौर पर गरीब, छोटे जमाकर्ताओं और बैंकिंग सेवाओं से दूर लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। इसलिए इन खाता धारकों को पैसे जमा करने, पैसे निकालने और एटीएम एक्सेस जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से मुफ्त रखा गया है। आपको बता दें कि देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ज्यादातर कमाई इसी पेनल्टी के तौर पर होती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2024-25 के बीच सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस ना रखने वालों से 8,092.83 करोड़ रुपए वसूले हैं और अगर इनमें प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 19,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से होने वाली कमाई हमेशा चर्चा का विषय रही है। वहीं प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज्यादा 3,872 करोड़ इस पेनल्टी के तौर पर वसूले हैं। इसके बाद एक्सिस बैंक का नंबर आता है। वहीं सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। यानी बैंकों की कमाई का एक हिस्सा मिनिमम बैलेंस ना रखने पर लगने वाली पेनल्टी के तौर पर ही आता है। हालांकि सरकार मानती है कि कमाई बैंकों की कुल कमाई का मात्र 0.23% है, जो केवल बैंकिंग सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने की लागत के बराबर है। लेकिन अकाउंट होल्डर के लिए ये भार कई गुना ज्यादा है। लेकिन अब सरकार की फाइनेंशियल इंक्लूजन नीति के तहत कई बैंकों ने अपने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और इस पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म किया है। आपको बता दें कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े बैंक ने मार्च 2020 से ही सभी सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वहीं साल 2025 में 9 और सरकारी बैंकों ने इस जुर्माने को पूरी तरह से हटा दिया है, जबकि 2 बैंकों ने इसे काफी कम किया है। वहीं बात प्राइवेट बैंकों की जाए तो एचडीएफसी और एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक अभी भी मिनिमम बैलेंस ना रखने पर मोटा जुर्माना वसूलते हैं, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था। यानी पेनल्टी के तौर पर हुई कमाई में इन बैंकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर आप इस पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे यदि आप खाते में ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते हैं तो अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट को BSBDA यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में बदलने के लिए बैंक से कह सकते हैं। दूसरा है एसएमएस अलर्ट। बैंक जुर्माना लगाने से पहले आपको एसएमएस या ईमेल भेजते हैं। ऐसे में आपको इस ईमेल या मैसेज का ध्यान रखना है और उस दौरान बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करनी है ताकि आप पर जुर्माना ना लगाया जाए। तीसरा, आप किसी अन्य बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। यानी आप यदि इस पेनल्टी के झंझट से पूरी तरह से बचना चाहते हैं तो आप अन्य बैंकों में खाता खुलवा सकते हैं जहां इस मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में वित्त मंत्री के इस बयान के बाद 72 करोड़ खाताधारकों का इस पेनल्टी से सुरक्षित होना भारत की डिजिटल और आर्थिक क्रांति की बड़ी जीत है।
यानी अब गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अपने ही पैसे कटने का डर नहीं सताएगा। ऐसे में सरकार की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि इसे हर खाता धारक के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर कब फैसला लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9।